हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 56 नीमाटोड्स। इसमें हम इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स पढ़ेंगे। उसके अलावा इसमें हम टिश्यू नीमाटोड्स भी देखेंगे, एज वेल एज नीमाटोड्स हुज लार्वा कॉज डिजीज़। सबसे पहले इंटेस्टाइनल जो नीमाटोड्स हैं उसमें एंटेरोबियस, ट्राइक्यूरिस, एस्केरिस, एनकाइलोस्टोमा एंड नेक्टोर, स्ट्रोंगाइलोइड्स, ट्राइकिनेला ये आ जाते हैं। टिश्यू नीमाटोड्स में वुशेरिया, ऑन्कोसेरका, लोआ, ब्रैक्यूनिलकुस ये आ जाते हैं। और नेमाटोड्स जिसके लार्वा डिजीज़ करवाते हैं वो है टॉक्सोकारा, एनकाइलोस्टोमा, एंजियोस्ट्रोंगोलाइस, एनिसैकिस। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में देखें तो सबसे पहले इंट्रो जो है ना, नीमाटोड्स जो है ना उनको नेमहेल्मिंथस भी कहा जाता है। ठीक है, ये असल में राउंड वॉर्म होते हैं। इनकी सिलिंड्रिकल बॉडी होती है और कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक इनके अंदर मौजूद होता है, माउथ से लेके एनस तक। ठीक है, नेमहेल्मिंथस जो बॉडी होती है ना इनकी, वो कवर होती है विद द नॉन सेलुलर हाईली रेजिस्टेंट कोटिंग के साथ, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। वो सेलुलर नहीं होती। नीमाटोड्स को सेपरेट सेक्सेस होते हैं। फीमेल लार्जर होती है देन द मेल। मेल टिपिकली कोयल टेल होती है उसकी। मेडिकली इंपॉर्टेंट जो नीमाटोड्स हैं वो डिवाइड हुए हैं दो कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू देयर प्राइमरी लोकेशन इन द बॉडी। एक हो गए इंटेस्टाइनल और दूसरे हो गए टिश्यू नेमाटोड्स। इंटेस्टाइनल जो है उनमें एंटेरोबियस जिसको पिन वॉर्म कहते हैं, ट्राइक्यूरिस, विप वॉर्म, एस्केरिस, जायंट राउंड वॉर्म, नेक्टर एंड एनकाइलोस्टोमा, टू हुक वॉर्म्स। स्ट्रोंगेलॉइड्स जो हैं वो राउंड स्मॉल राउंड वॉर्म है, ट्राइकिनेला। एंटेरोबियस, ट्राइकियस और एस्केरिस जो है ना ट्रांसमिट होते हैं बाय द इंजेक्शन ऑफ द एग्स, अंडे खाने से। अदर जो है वो ट्रांसमिट होते हैं लार्वे से, उसके अंडे खाने से, और ये वाले उसके लार्वा खाने से। दो जो लार्वल फॉर्म्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, रैबिडिटी फॉर्म लार्वे, वो नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, फीडिंग फॉर्म होते हैं। और जो तीसरी थर्ड स्टेज होती है फिलेरी फॉर्म लार्वे, वो इन्फेक्शंस होते हैं, नॉन फीडिंग फॉर्म होती हैं। समझ आई ये बात आप लोगों को? यानी कि दो लार्वल फॉर्म्स हैं, एक फर्स्ट और सेकंड स्टेज वाली लार्वल फॉर्म है जिसको हम रैबिडिटी फॉर्म कहते हैं, ये नॉन इन्फेक्शियस होती है, फीडिंग फॉर्म होती है। और तीसरी स्टेज होती है फिलेरी फॉर्म स्टेज। ठीक है, ये जो है ना ये नॉन फीडिंग होती है, वो फीडिंग थी, ये नॉन फीडिंग है। और लेकिन वो नॉन इन्फेक्शियस है, ये इन्फेक्शियस है। ठीक है, जैसे एज एडल्ट्स दीज नेमाटोड्स लिव विद इन द ह्यूमन बॉडी, सिवाय स्ट्रोंगलॉइड्स के जो एग्जिस्ट करता है सॉइल में, मतलब सॉइल में भी एग्जिस्ट करता है। इम्पोर्टेंट टिश्यू नेमाटोड्स जो है ना वो है वुशेरिया, वुचेरेरिया, ऑन्कोसेरका एंड लोआ आर कॉल्ड फिलेरियल वॉर्म्स, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं मोटाइल एम्ब्रियोस जिसको हम माइक्रोफिलेरिया कहते हैं इन द ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स में। ये ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट होते हैं पर्सन टू पर्सन बाय द ब्लड सकिंग मॉस्किटोज के ज़रिए और फ्लाइज के ज़रिए। चौथी स्पीशीज ग्वीनिया वॉर्म है, ब्रैकनक्यूलस, जिसके लार्वा इनहेबिट करते हैं टाइनी क्रूस्टेशियंस को, कोकोपिपोड्स को, और इंजेस्ट होते हैं ड्यूरिंग इन द ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, नेमाटोड्स डिस्क्राइब हुए हैं अबव कॉज कराते हैं डिजीज एज अ रिजल्ट ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ एडल्ट वॉर्म विद इन द बॉडी। इन एडिशन सेवरल स्पीशीज जो है ना मेच्योर नहीं होते एडल्ट्स में इन द ह्यूमन टिश्यू, लेकिन उनके लार्वे डिजीज़ कॉज करवाते हैं। मोस्ट सीरियस जो है इस डिजीज़ में वो है विजरल लार्वा मिग्रेंस, जो कि प्राइमरीली लार्वा ऑफ द डॉग एस्केरिड से होता है, जिसको हम टी कैनिस कहते हैं। ठीक है, ये थी विसरल लार्वा माइग्रेंस। दूसरी है कुटेनियस लार्वा मिग्रेंस, ये जो है लार्वा ऑफ द डॉग एंड कैट हुकवॉर्म से होती है, जिसका नाम है एनकाइलोस्टोमा कैनिनम। ये लेस टॉक्सिक होता है। तीसरी डिजीज़ है एनिसैकियासिस, ये होती है बाय द इंजेक्शन ऑफ द एनिसाकीस लार्वे इन द रॉ सी फूड। इन इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय सर्टेन नेमाटोड्स जो माइग्रेट कर जाते हैं टिश्यू के थ्रू, जैसे कि स्ट्रोंगाइलोइड्स, ट्राइकिनेला, एस्केरिस एंड द टू हुकवॉर्म, एनकाइलोस्टोमा एंड नेक्टर, मतलब ये इन्फेक्शन करवा के टिश्यू में माइग्रेट कर जाते हैं। तो स्ट्राइकिंग
इंक्रीज़ आ जाता है नंबर ऑफ़ द यूजिनोफिल्स में, यूजिनोफीलिया हो जाती है। यूजिनोफिल्स जो है ना इंजेस्ट नहीं करते ऑर्गेनिज्म को, रादर ये अटैच हो जाते हैं टू द सर्फेस ऑफ द पैरासाइट के साथ IgE के ज़रिए, और सर्टेन साइटोटॉक्सिक एंजाइम सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं जिनमें उनके यूजिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं उन एंजाइम में, साइटोटॉक्सिक एंजाइम्स में। होस्ट डिफेंस अगेंस्ट द हेलमेंट्स जो स्टिमुलेट होता है इंटरल्यूकिन्स की मदद से, वो सिंथेसाइज्ड होता है बाय द हेल्पर TH2 सबसेट ऑफ द हेल्पर T सेल, ठीक है, जिससे कि प्रोडक्शन होती है IgE की इंक्रीज़ होती है बाय द इंटरल्यूकिन 4 की मदद से, एंड द नंबर ऑफ द यूजिनोफिल्स इंक्रीज़ होते हैं बाय द इंटरल्यूकिन 5 की मदद से। ये हम 58 चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। सिस्टीन प्रोटीज जो प्रोड्यूस होते हैं ना वॉर्म से, वो फैसिलिटेट करता है उनकी माइग्रेशन टिश्यू में से, और स्टिमुला होता है, ये स्टिमुला होता है फॉर द इंटरल्यूकिन 5 के प्रोडक्शन के लिए। व्हाट सिस्टीन प्रोटीज फीचर मेडिकली इंपॉर्टेंट नीमाटोड्स के समराइज है 56.1 में। मेडिकली इंपॉर्टेंट स्टेजेस जो लाइफ साइकिल ऑफ द इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स में होते हैं वो टेबल 56.2 में डिस्क्राइब है, और वो जो टिश्यू नीमाटोड्स में होते हैं वो 56.3 में। सबसे पहले ये वाला देखते हैं टेबल जिसमें फीचर इंपॉर्टेंट नीमाटोड्स के बताए गए हैं। इसमें देखें, सबसे पहले देखिए प्राइमरी लोकेशन बताई गई है जो इंटेस्टाइन में है स्पीशीज़, ठीक है, टिश्यू के बाद में देखेंगे, पहले इंटेस्टाइन की देख लेते हैं। उसमें इंटेरोबियस जो स्पीशी है ना उसको हम कॉमनली कहते हैं पिन वॉर्म। इंटेरोबियस को क्या कहेंगे हम? पिन वॉर्म। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन अंडे खाने से होता है। एंडेमिक डिजीज़ ये वर्ल्ड वाइड है। डायग्नोसिस जो है ना पिन वॉर्म इंटेरोबियस स्किन अंडे इसके स्किन पे होते हैं, और ट्रीटमेंट हम इसमें देते हैं मिबेंडाजोल या फिर पायरेंटिल पेमोएट। ये तीनों अंडों खाने से होती है। एस्केरिस, ट्राइकेस, इंटेरोबियस, ठीक है। ट्राइकेस को विपॉम कहते हैं, एस्केरिस को स्केरियसिस होती है। ये भी तीनों वर्ल्ड वाइड होती हैं। इसके सिर्फ अंडे स्किन में थे, इसके सबके अंडे स्टूल में होंगे। इसमें भी ट्रीटमेंट मेबेंडाजोल देंगे, इसमें भी मेबेंडाजोल, लेकिन इसमें पायरेंटल पेमोएट, इसमें भी पैरेंटल पेमोएट भी देंगे। दूसरा जो है एनकाइलोस्टोमा एंड नेक्टर, इसको हुकवर्म कहते हैं। लार्वल पेनिट्रेशन होती है स्किन में, वर्ल्ड वाइड होता है। स्टूल में एग्स होंगे, मेबेंडाजोल एंड पैरेंटल पेमोएट। वही फिर है स्ट्रोंगाइलोइडियासिस करवाएगा। लार्वल पेनिट्रेशन स्किन में ही होगी। आल्सो ऑटो इन्फेक्शन होता है, ट्रॉपिक्स में ज़्यादातर होता है, लार्वा स्टूल में मिलेंगे। आइवरमेक्टिन इसमें दी जाती है। फिर है ट्राइकीनेला, उससे ट्राइकीनोसिस होती है। इसके लार्वा अंडर कुक्ड मीट में होते हैं, और ये भी वर्ल्ड वाइड होती है। लार्वा इंसिस्ट होते हैं मसल में या सीरोलॉजी में, इस तरह से हम इसको डायग्नोस करते हैं। थायाबेंडाजोल देंगे एडल्ट वॉर्म के खिलाफ। एनीसाइकिस जो है एनीसाइकियासिस करवाता है। इसके लार्वा अंडर कुक्ड सी फूड में होंगे, इसकी जापान में ज़्यादा होती है। इस क्लिनिकल है, इसमें कोई भी ड्रग अवेलेबल नहीं है। अब जो टिश्यू के हैं उसमें है वुचेरिया, इससे फिलियारिसिस होता है। ये मॉस्किटो की बाइट से होता है। ट्रॉपिक्स में इसमें ब्लड स्मीयर की मदद से हम डायग्नोस करते हैं, और डाई इथाइल कार्बामाजीन देंगे। दूसरी ड्रग आइवरमेक्टिन और कहाँ दी जाती है? ऑन्कोसेरका में, जिससे ऑन्कोसेरेसिस होगी। रिवर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ये ब्लैक फ्लाई की बाइट से होता है। अफ्रीका में इसमें स्किन बायोप्सी रिजल्ट। फिर लोवा से लोयासिस होता है। ये डियर फ्लाई की बाइट से होता है। ट्रॉपिकल अफ्रीका में ब्लड स्मीयर किया जाता है। डाइएथाइल कार्बामाजीन देंगे। ब्रांकियलिस गुइनिया वॉर्म से इंजेक्शन ऑफ द कॉपरपीड्स इन द वाटर, वही ट्रीटमेंट। टॉक्सोकारा लार्वे जो है विजरल लार्वा मिग्रेंट से, इंजेक्शन ऑफ द एग्स, ट्रीटमेंट भी सेम है। एनकाइलोस्टोमा लार्वा जो है वो लार्वा मिग्रेंट से है, ये विजरल, ये कुटिनस लार्वा मिग्रेंट से। पेनिट्रेशन स्किन से होगी, और थायाबेंडाजोल ही देंगे ट्रीटमेंट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं दूसरा टेबल है यहाँ पे, मेडिकली इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स, यानी कि राउंड वॉर्म। इंटेस्टाइनल नीमाटोड राउंड वॉर्म में जो इंटेरोबियस है उसका इन सब का बल्कि कोई भी वेक्टर नहीं है, इंसेक्ट वेक्टर नहीं है, ठीक है। स्टेजेस वो जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है वो इन तीनों में अंडे हैं। इसके फिलीफॉर्म लार्वा है जो स्किन में एंटर करता है इन दोनों का, एनकाइलोस्टोमा नेक्टर का, स्ट्रोंगलोइड्स का। ट्रिकिनेला और एनसेकियासिस के जो लार्वा है ना ये गोश्त में होंगे, इसका फिश के गोश्त में होगा, इसका मीट में होगा, ठीक है। ह्यूमंस में ना जो इंटेरोबियस है ना फीमेल वो माइग्रेट करती है आउट एनस एंड लेज एग्स ऑन पेरी एनल स्किन, और इचिंग कॉज करवाती है। ट्राइक्यूरस जो है उसके वॉर्म्स कॉलन में जाके रेक्टल प्रोलैप्स करवाते हैं। एग्स सर्वाइव करते हैं एनवायरनमेंट में। एस्केरिस जो है ना लार्वा लंग्स में माइग्रेट करके नमूनिया करवाता है, इसके भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं लार्वा, आई मीन एग्स।
एनकाइलोस्टोमा और नेक्टर के वर्म्स कोलन में जाके ब्लड लॉस करवाएंगे, यानी अनीमिया करवाते हैं। इसके एग्स जो है ना रेप्टिडिफॉर्म लार्वा बना के फिलियरिफॉर्म बना के फिलियरिफॉर्म लार्वा बन जाएगा। स्ट्रॉन्गलॉइड्स के वर्म्स डाइसेमिनेट होते हैं वेरियस टिश्यूज़ में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में। एग रेप्टिडिफॉर्म लार्वा, फिलियरिफॉर्म लार्वा, आल्सो फ्री लिविंग साइकिल इन द सॉइल। ट्रैकिनेला जो गोश्त के इंजेक्शन से होता है जिसके लार्वा, तो उसके इंसिस्ट बना देते हैं मसल में और माइएल्जियास कॉज करवाते हैं। लार्वे जो है ना मसल के पिग में, बियर एंड अदर एनिमल्स में होते हैं। और जो फिश से होता है उसके लार्वा फिश में ही होते हैं, फिश के मसल में। लार्वा जीआई ट्रैक्ट में सब म्यूकोजा में फिर आ जाते हैं ह्यूमंस में। ये फिर दूसरा टेबल है मेडिकली इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द टिश्यू नेमाटोड्स। वो ब्लड था, सॉरी ब्लड नहीं, इंटेस्टाइनल था, और ये टिश्यू है। उसमें विशेरिया जो है, पहले इन सब का इंसेक्ट वेक्टर देखें। इन तीनों का ड्रैंकुलस, टॉक्सोकारा कैनिस एंड सैलोस्टोमा कैनिम, इनके कोई भी इंसेक्ट वेक्टर नहीं है। लेकिन विशेरिया का मॉस्किटो है, ऑन्कोकेरा का ब्लैक फ्लाई, लोआ का डियर फ्लाई या मैंगो फ्लाई भी कहा जाता है, और ड्रैंकुलस का नहीं है कोई भी। इसमें इन्फेक्टेड स्टेज जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करे वो लार्वा इसके लार्वा है कोपोपीड्स में जो ड्रिंकिंग द वाटर में स्वेलो हो जाते हैं। इसके डॉग फीसिस में उसके एग्स होते हैं टॉक्सोकारा कैनिस के। और एंसाइलोस्टोमा कैनिमम के फिलियरिफॉर्म लार्वा पेनिट्रेट करते हैं स्किन को। ये जाके जो ना विशेरिया मॉस्किटो से एडल्ट वॉर्म करवा देगा लिम्फेटिक्स में एलिफेंटियासिस। मॉस्किटो इंजेस्ट करता है अपने माइक्रोफिलेरिया ह्यूमन ब्लड में और लार्वे बन जाएंगे उसमें से। ऑन्कोसेरा जो ब्लैक फ्लाई है एडल्ट वॉर्म स्किन में माइक्रोफिलेरिया आई में ब्लाइंडनेस करवा देगा। माइक्रोफिलेरिया को ब्लैक फ्लाई इंजेस्ट करती है इन द ह्यूमन स्किन और फिर लार्वे। लोआ से लोआसिस होती है एडल्ट वॉर्म टिश्यूज़ में जैसे कि स्किन और कंजक्टाइवा में। डियर फ्लाई इंजेस्ट करते माइक्रोफिलेरिया को लार्वा बन जाएंगे। ड्रैंकुलस जो है उसके फीमेल वॉर्म्स कॉज कराते हैं स्किन ब्लिस्टर, सी हेड ऑफ वॉर्म। कोपोपीड्स इंजेस्ट करते लार्वा को। और टॉक्सोकारा कैनिस के लार्वा इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं, जबकि एंकाइलोस्टोमा कैनिम के सबक्यूटेनियस टिश्यूज में होते हैं। यही है कि एडल्ट फॉर्म इन द डॉग इंटेस्टाइन टू एग्स, एडल्ट फॉर्म इन द डॉग इंटेस्टाइन एग्स टू लार्वा। सबसे पहले डिटेल में पढ़ते हैं इंटेस्टाइनल नेमाटोड्स एंटेरोबियस। डिजीज़ देखें तो एंटेरोबियस वर्मिक्युलैरिस पिन वॉर्म इन्फेक्शन करवाता है एंटेरोबियासिस। ये देखिए ये पिक्चर है पिन वॉर्म की, ये है पिन वॉर्म, एग ऑफ द पिन वॉर्म। ये इसका डिटेल में स्ट्रक्चर है। एनस है, ये माउथ है, इसकी वेजिकल होती है, इसका इसोफेगस है, बल्ब आ जाता है, इंटेस्टाइन, ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एनस। इसकी मेम्ब्रेन होती है एग में। ये कुछ इस तरह के होते हैं पिन वॉर्म एंटेरोबियस वर्मिक्युलैरिस। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि जो लाइफ साइकिल है एंटेरोबियस वर्मिक्युलैरिस की वो फिगर में शोन है। इन्फेक्शन होता है सिर्फ ह्यूमंस में, कोई इसका एनिमल रेजर्वोयर या वेक्टर नहीं है। इन्फेक्शन एक्वायर होता है जब इंजेस्ट कर जाते हैं हम वॉर्म के अंडे जो है हैच कर जाते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे लार्वा डिफरेंशिएट हो जाता है एडल्ट के अंदर और कॉलन में चला जाएगा। एडल्ट मेल एंड फीमेल वॉर्म्स जो है कॉलन में ही रहते हैं जहाँ पे मीटिंग होती है। एट नाइट फीमेल माइग्रेट्स फ्रॉम द एनस एंड रिलीजेस थाउजेंड्स ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स ऑन द पेरी एनल स्किन इनटू द एनवायरनमेंट। 6 आवर्स के अंदर जो एग हैं वो डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग्स में और इन्फेक्शस हो जाएंगे। री इन्फेक्शन होती है अगर ये माउथ में चले जाए बाय फिंगर्स आफ्टर स्क्रैचिंग द इचिंग स्किन, तो ये माउथ में भी री इन्फेक्शन करवा सकते हैं। ये देखिए ये लाइफ साइकिल है इसका एंटेरोबियस वर्मिक्युलैरिस का। टॉप ब्लू एरो जो है वो शो कर रहा है, टॉप में देखिए जो ब्लू एरो हैं एट द टॉप लेफ्ट शो कर रहे हैं कि अंडे इंजेस्ट हो रहे हैं। एडल्ट पिन वॉर्म बनेगा कॉलन में, फीमेल माइग्रेट करेगी आउट ऑफ द एनस और अंडे देगी पेरी एनल स्किन पे। बॉटम में देखिए जो रेड एरिया है वो इंडिकेट कर रहा है कि एग्स सर्वाइव कर रहे हैं इन द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट अब ये पिक्चर देखें तो इसमें दिखाया गया है ए फिगर में एंटेरोबियस वर्मिक्युलैरिस फीमेल एडल्ट है, जबकि बी फिगर में जो है वो ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा फीमेल एडल्ट है। नोट करें थिन एंटीरियर विप लाइक एंड है। सी में एस्केरिस लंबोर्कोइड्स है, फीमेल एडल्ट है। एनकाइलोस्टोमा डी में है, डोर्डनल फीमेल एडल्ट। इसके अलावा एनकाइलोस्टोमा डोर्डनल हेड विथ टीथ एफ में है। जी में नेक्टर अमेरिकनस हेड है विथ कटिंग प्लेट और स्ट्रोंगोइलर्स एच में है।
फीमेल एडल्ट। स्ट्रोंगोलोर्स स्टिरोकोलिस दूसरी जो है फिलेरिफॉर्म लार्वा वो आई है। जे में स्ट्रोंगोलोर्स स्टिरोकोलिस रेप्टिडिफॉर्म लार्वा है। और के में ट्राइकेनेरा स्पाइरलिस सिस्ट है जो जिसमें 2 लार्वा हैं इन द मसल। अब ये फिगर देखें तो इसमें शो किया गया है ए में इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस के एग्स, बी में ट्रैक्यूरिस ट्रैक्यूरियम के एग्स हैं और सी में एस्केरिस लम्ब्रिकोट्स के एग हैं, डी में एनकाइलोस्टोमा डोडेनल के या फिर नेक्टार अमेरिकनस के एग हैं। नेक्स्ट जो फिगर है उसमें शो किया है इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। लॉन्ग एरो जो है देखिए, लॉन्ग एरो शो कर रहा है कि जो एग हैं वो पॉइंट कर रहा है अंडों की तरफ ऑफ द पिनवॉर्म इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस जो रिकवर हुए हैं किसी स्कॉच टेप से। शॉर्ट एरो पॉइंट कर रहा है एम्ब्रियो की तरफ इनसाइड द एग। अब हमें पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या मिलती हैं इसमें इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस में? पेरीएनल प्रूराइटिस होती है, मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम है इसका। ये प्रूराइटिस जो होती है ये इज़ थॉट टू बी एन एलर्जिक रिएक्शन टू द प्रेजेंस ऑफ आइदर एडल्ट फीमेल है या फिर एग्स है। स्क्रैचिंग प्री डिस्पोज करती है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ। उसके अलावा एपिडेमियोलॉजी देखें तो इंटेरोबियस वर्ल्ड वाइड देखा गया है। मोस्ट कॉमन हेलमेंथ है यूएस में। जो बच्चे यंगर हैं 12 ईयर्स के एज के वो ज़्यादा कॉमनली इफेक्ट होते हैं। लैब में डायग्नोस ऐसे होते हैं कि अंडे रिकवर होते हैं पेरीएनल स्किन से बाय यूजिंग अ स्कॉच टेप। ये टेक्निक ऑब्जर्व की गई है माइक्रोस्कोपिकली। अनलाइक दोज ऑफ द अदर इंटेस्टाइनल नेमाटोड अंडे जो है वो स्टूल में नहीं देखे जाते। स्मॉल वाइटिश एडल्ट फॉर्म देखी गई है स्टूल में या नियर द एनस ऑफ द डाइपर्ड चिल्ड्रन। नो सीरोलॉजिक टेस्ट आर अवेलेबल। ट्रीटमेंट हम इसमें यही देते हैं मिबेंडाजोल या पैरेंटल पैमोएट। ये किल कर देती है एडल्ट वॉर्म को कॉलन में लेकिन अंडों को नहीं करती। री ट्रीटमेंट 2 हफ्तों में सजेस्ट किया गया है। री इन्फेक्शन क्योंकि कॉमन होता है इसमें। अब इससे प्रिवेंशन कैसे की जाए इसका कोई भी प्रिवेंटिव मेजर नहीं है। दूसरा है ट्राइक्यूरिस। ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरिया कॉज कराता है विप वॉर्म का इन्फेक्शन जिसको ट्राइक्यूरियासिस कहा जाता है। ये विप वॉर्म की पिक्चर है, इस तरह का होता है कुछ। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ह्यूमन इन्फेक्ट होते हैं जब वो वॉर्म के अंडे खा लेते हैं किसी फूड या वाटर में जो कंटेमिनेटेड होता है ह्यूमन की ही फीसिस के साथ। अंडे हैच करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पे लार्वा डिफरेंशिएट होता है इमेच्योर एडल्ट्स में। ये जो इमेच्योर एडल्ट्स होते हैं ये माइग्रेट करते हैं कॉलन में जहाँ पे ये मैच्योर होते हैं मेट एंड दे प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स डेली जो पास होते हैं फीसिस में। एग्स डिपॉजिट होते हैं वार्म मॉइस्ट सॉइल में जहाँ पे एम्ब्रियोज बनेंगे। जब एम्ब्रियोनेटेड एग इंजेस्ट होते हैं तो साइकिल कंप्लीट हो जाता है। फिगर इलिस्ट्रेट कर रहा है विप लाइक अपीयरेंस इस एडल्ट वॉर्म की। पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें क्या मिलती हैं? आल्दो के एडल्ट ट्राइक्यूरिस वॉर्म बरो करता है अपने हेयर लाइक एंटीरियर एंड्स को इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, ये कोई सिग्निफिकेंट अनीमिया कॉज नहीं करवाते अनलाइक द हुक वॉर्म। ट्राइक्यूरिस डायरिया कॉज कराते हैं लेकिन मोस्ट इन्फेक्शन जो इसका एसिम्प्टोमेटिक होता है। ट्राइक्यूरिस ऑल्सो रेक्टल प्रोलैप्स करवाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये चिल्ड्रन में करवाते हैं विद द हैवी इन्फेक्शन। प्रोलैप्स रिजल्ट करता है क्योंकि पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाती है दैट अकर्स इन एन एफर्ट टू एक्सपेल द वॉर्म्स। वॉर्म्स को एक्सपेल करने के लिए प्रोलैप्स हो जाता है। वाइटिश वॉर्म जो है ना वो प्रोलैप्स्ड म्यूकोजा में भी देखे जाते हैं। एपिडेमियोलॉजी ये है कि ये भी वर्ल्ड वाइड होता है, ट्रॉपिक्स में ज़्यादा होता है। मोर देन 500 मिलियन पीपल इससे इफेक्टेड होते हैं यूएस में। ये ज़्यादातर साउदर्न स्टेट में होता है। लैब में ये कैसे डायग्नोज होता है? बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द टिपिकल एग्स बैरल शेप के या लेमन शेप के इसके अंडे होते हैं विथ अ प्लग एट ईच एंड। ठीक है, जैसे अब ये फिगर है आ गया है इसमें देखें अगर तो ये है ट्राइक्यूरा का एग। जो लॉन्ग एरो है ये पॉइंट कर रहा है कि अंडे की तरफ, जबकि ये शॉर्ट एरिया है ना ये 2 प्लग्स को पॉइंट आउट कर रहा है। उसके बाद हम इसमें ट्रीटमेंट मिबेंडाजोल ही देंगे, यही ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, मिबेंडाजोल इज अ चॉइस। प्रॉपर डिस्पोजल फीसिस का प्रिवेंट करता है इसकी ट्रांसमिशन। नेक्स्ट हमारा माइक्रोब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा हमारा इंटेस्टाइनल पैरासाइट है एस्केरिस। एस्केरिस लम्ब्रिकोइड्स एस्केरियासिस करवा देगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये है कि इसका लाइफ साइकिल जो है एस्केरिस लम्ब्रिकोइड्स का फिगर में दिखाया है। ह्यूमंस इन्फेक्ट होते हैं जब वो इंजेस्ट कर देते हैं वॉर्म्स कंटेमिनेटेड वाटर में
या फूड में विद द ह्यूमन फीसेस। वही एग हैच करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्वा माइग्रेट करेंगे गट वाल से ब्लड स्ट्रीम के अंदर और फिर वहाँ से लंग्स में चले जाएंगे, ये एल्वियोलाई में चले जाएंगे, फिर वहाँ से ब्रोंकाई में चले जाएंगे, ट्रेकिया में, और फिर स्वेलो हो जाएंगे, हम उनको खा ही लेंगे। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ये एडल्ट बन जाएंगे, ये लूमेन में रहेंगे, ये अटैच नहीं होते वॉल के साथ और ड्राइव करते हैं सस्टेनेंस इंजेस्टेड फूड की मदद से। एडल्ट्स जो है वो लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स हैं ऑफन, जो कि 25 सेंटीमीटर या मोर हो जाते हैं। एस्केरिस लम्ब्रिकोड्स जो है ना उनको जायंट राउंड वॉर्म भी कहा जाता है, जायंट राउंड वॉर्म। थाउजेंड्स ऑफ एग्स जो है वो लेड होते हैं डेली और पास होते हैं फीसिस में, डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू द एम्ब्रियोनिक एग्स इन द वार्म मॉइस्ट सॉइल। इंजेक्शन एम्ब्रियोनेटेड एग्स की कंप्लीट हो करती है साइकिल को। ये पिक्चर्स देखें, ये है एस्केरिस की जो कि जायंट राउंड वॉर्म है, एस्केरिस लम्ब्रिकोड्स, ठीक है। ये नीमाटोड्स भी हमने कर लिया। अब इसका भी लाइफ साइकिल देख लें। एस्केरिस लम्ब्रिकोड्स का टॉप जो है ना ब्लू एरो एट द टॉप लेफ्ट, वो शो कर रहा है अंडे इंजेस्ट हुए, लार्वा इमर्ज हुए इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक में, ब्लड में चले गए, फिर वहाँ से लंग्स में चले गए, फिर वहाँ से एल्वियोलाई में और असेंड कर गए ब्रोंकाई में, ट्रैकिया में, फिर माइग्रेट कर गए फेरिंग्स में और वहाँ से स्वेलो हो गए। एडल्ट एस्केरिस वॉर्म बन गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब उसके अंडे ह्यूमन के फीसिस में पास होंगे। नीचे जो रेड एरो है वो मैचुरेशन दिखा रहा है एग्स की इन द सॉइल। नेक्स्ट ये फिगर देखें, इसमें जो है एस्केरिस लम्ब्रिकोड्स के एग है, एरो पॉइंट कर रहा है एग की तरफ। जो टिपिकल स्कैलोप्ड एज है एस्केरिस एग का, उसको नोट करें। ये देखें, ये है एस्केरिस लम्ब्रिकोड्स एडल्ट वॉर्म्स। हमें इसमें पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या मिलती है। मेजर डैमेज जो होता है ना लार्वल की माइग्रेशन के दौरान, रादर देन फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द एडल्ट वॉर्म इन द इंटेस्टाइन, वो मेजर डैमेज जो है लार्वल फॉर्म की वजह से होता है। प्रिंसिपल साइट इसके टिश्यू की रिएक्शन की वो लंग्स हैं जहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है विद द यूजिनोफिलिक एक्सुडेट अकर इन रेस्पॉन्स टू द लार्वल एंटीजेंस। क्योंकि एडल्ट ड्राइव करते हैं अपनी नरिशमेंट इंजेस्टेड फूड में से, तो हैवी वॉर्म का बर्डन कंट्रीब्यूट करता है मेल न्यूट्रिशन, स्पेशली बच्चों में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है। मोस्ट इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एस्केरिस निमोनिया जो है उसमें बुखार होता है, कफ एंड यूजिनोफिलिया कैन अकर विद अ हैवी लार्वल बर्डन। एब्डोमिनल पेन एंड इवन ऑब्स्ट्रक्शन भी रिजल्ट कर सकती है द प्रेजेंस ऑफ द एडल्ट वॉर्म इन द इंटेस्टाइन। एपिडेमियोलॉजी ये है कि एस्केरिस का इन्फेक्शन कॉमन है, ट्रॉपिक्स में ज़्यादातर 100 मिलियन ऑफ पीपल इन्फेक्ट होते हैं यूएस में, और मोस्ट केसेस जो है वो साउदर्न स्टेट्स में होते हैं। फिर लैब में डायग्नोस कैसे होता है।